I am Dr. Jaswant Singh, behalf of Triple S Convent Senior Secondary School 11 LNP एरिको श्री गंगानगर से बोल रहा हूँ। बेटा क्लास 11 से हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है आज हमारा पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि किस तरह से प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होता है किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एक फिक्स गैप के बाद, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। लेकिन इसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं वो हमारे पास टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनको हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करना है। सबसे फर्स्ट है एटॉमिक रेडियस, सेकंड है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और फोर्थ है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, EN से डिनोट करते हैं जिसको। हाँ जी, अब बात आता है कि ये जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, जो इनका रिपीटेशन होता है, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। ठीक है, द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर द रेगुलर इंटरवल्स आर कॉल्ड द पीरियोडिसिटी, यानी कि एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद वापस क्या आ जाती हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी आ जाती हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। ये फिनोमिना है एक तरह का, इसी फिनोमिना को कहते हैं। अब किस तरह से होते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए आप, हम पीरियोडिक टेबल पे आते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर देखिए आप, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है, 1s1 है। लिथियम का कितना है, 2s1 है। सोडियम का कितना है, 3s1 है। फिर पोटेशियम का कितना है, 4s1 है। ठीक है, तो इस तरह से इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। आप हाइड्रोजन के बाद चले कहाँ पर, पीरियड के अंदर हीलियम का कितना आया, 1s2। ठीक है, तो वापस रिपीट गए अपने किस पे गए, लिथियम पर। तो लिथियम का वापस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ गया, सेम आ गया। जैसे 1s1 और यहाँ पर क्या है, 2s1, तो यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ गया, सेम आ गया, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के साथ लिथियम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। इसी तरह से चलते हैं आगे। लिथियम का पीरियड अगर हम कंप्लीट करें बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन तक, तो वापस रिपीट पे कौन आता है, सोडियम आता है। ठीक है ना, तो आप देखोगे एक फिक्स इंटरवल के बाद चले और वापस कौन आया, सोडियम। तो सोडियम पे आते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ रहा है, 3s1 आ रहा है। और जैसे ही 3s1 आ रहा है तो हम ये देखेंगे कि लिथियम की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सोडियम के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बिल्कुल क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो एक ही ग्रुप के अंदर आने वाली प्रॉपर्टीज वैसे भी क्या रहती हैं, सिमिलर रहती हैं, आपको पता है। लेकिन ये फिक्स एक इंटरवल के बाद क्या होती हैं, रिपीट हो जाती हैं एक पीरियड चलने के बाद। तो इसलिए हम इनको क्या, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न होता है, क्योंकि इसका सिंपल सा एक रीज़न है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है आउटर मोस्ट शेल का, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है क्या रहता है, सेम रहता है। सेम का मतलब जैसे हाइड्रोजन का 1s1, लिथियम का 2s1, यहाँ पर सोडियम जो है उसका 3s1, पोटेशियम है 4s1। तो इनका जो s1 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, जिसकी वजह से ये सारे जो एलिमेंट हैं इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। क्लियर है। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं कि एक फिक्स इंटरवल के बाद वापस वही प्रॉपर्टी रिपीट होती है, तो इसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। ठीक है, आते हैं अब अपने नोट्स के ऊपर, बात करें वहां पे। हाँ जी, कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो देखिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक रिपीटेशंस ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज। आपको जैसे बताया कि हाइड्रोजन से चलते हैं हम, हाइड्रोजन के बाद कौन आता है, लिथियम, फिर कौन आता है, सोडियम, फिर आता है अपने पास पोटेशियम। तो ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या रहता है, ns1, यानी कि आपका क्या रहेगा इसका 1s1, 2s1, 3s1, 4s1। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होने की वजह से इनके अंदर क्या रहती हैं, पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टीज आपको मिलती हैं। तो सबसे पहली जो हम प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज या एटॉमिक रेडियस की जो प्रॉपर्टी आएगी वो इसी के अकॉर्डिंग आएगी। तो देखिए, द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर कॉल्ड द एटॉमिक प्रॉपर्टीज। दीज आर द एटॉमिक साइज और रेडियस
आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, एटॉमिक रेडियस की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं। तो एटॉमिक रेडियस की बात करें तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से जानते हो कि किसी भी सर्कल की अपने रेडियस निकालते हैं तो उसके सेंटर से जो उसकी सरफेस होती है, उसके बीच की जो डिस्टेंस है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी रेडियस कहते हैं। सही है ना। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है जो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। क्लियर है। तो सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि आउटर मोस्ट शेल का क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेंटर से अपने क्या करना है, कैलकुलेट करनी है वो डिस्टेंस। वो डिस्टेंस जो है वही उसकी क्या होती है, एटॉमिक रेडियस होती है। तो देखिए बात, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन in the atom of any element is called the atomic radius। उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। क्लियर है। तो ये आपको यहाँ से डेफिनेशन क्या करनी है, इसको लर्न करनी है। तो अभी आप देखिए यहाँ डायग्राम के अंदर भी बता रखा है, ये जो है वो क्या लिखा हुआ है, आउटर मोस्ट शेल, और ये न्यूक्लियस लिखा हुआ है, और न्यूक्लियस के सेंटर से डिस्टेंस जो आती है वो कितनी है, आर, और वेयर आर जो है वो क्या है, रेडियस है, और इसी रेडियस को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। दैट्स क्लियर। हाँ जी, आप इसी नोट्स में आगे चलें तो आपको मिलेगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वर्सेस एटॉमिक रेडियस, यानी कि एक नई टर्म आती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात करें कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। एक्चुअली में क्या है कि जो भी हमारा एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, भी पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। सही है ना। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि न्यूक्लियस अपनी ओर इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जो फोर्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर लग रहा होता है, इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं, ENC। तो एक बात आपकी समझ में आ गई होगी कि सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा किसी भी न्यूक्लियस का, तो वो उतने ही स्ट्रांगली पावर से साथ या स्ट्रांगली फोर्स के साथ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जिस फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब बात आती है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कब बढ़ता है। ठीक है ना। तो आप एक बात सिंपल सी सुनिए कि न्यूक्लियस जो होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी सर, एक तो न्यूट्रॉन होते हैं, एक क्या होते हैं, उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो आप देखिए न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन जो होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस का टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से। वो किसकी वजह से है, प्रोटॉन। यानी कि अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज हो जाते हैं तो सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियस की पावर बढ़ जाएगी, और न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन को उतनी ज़्यादा अधिक पावर से या मोर पावर से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना। अगर न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई तो सिंपल सी बात है कि जैसे न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ करेगा, अंदर की ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आ जाएगा और साइज पहले से एटम का क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। ठीक है ना। और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है कंपेयर टू पहले अगर इतनी डिस्टेंस पे था न्यूक्लियस से, तो अब वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है ना। और जैसे कम हो गई तो साइज क्या हो जाता है, उसका डिक्रीज हो जाता है। तो यही बात आपके यहाँ पे लिखी हुई है, आप इस नोट्स के अंदर देखेंगे तो देखिए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होता है देन अट्रैक्शन फोर्स जो है ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। और ऐसा होने से एटॉमिक साइज क्या हो जाता है,
डिक्रीज हो जाता है। तो इस वीडियो को आप बार बार देखें तो आपको और ज़्यादा ये समझ में आएगा। ठीक है बेटा। हाँ जी, हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर। तो वो है कि न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर जो बात करें कि ये चार्ज आता कहाँ से है, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन तो क्या है, न्यूट्रल है, इस पर तो कौन सा चार्ज है, जीरो चार्ज है। लेकिन प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है जो है पॉजिटिव है, वो किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से है। वो किसकी वजह से है, प्रोटॉन। तो अब सर प्रोटॉन कैसे बढ़ाएं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर। तो देखिए, आपको अच्छी तरह से पता है कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन उतने ही होते हैं जितना उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो कहने का मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस वो भी क्या रहेंगे, अधिक रहेंगे, बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और उसका साइज उतना ही क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। उसका साइज उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। वापिस सुना ध्यान से कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो है वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा हुआ, क्लियर है, तो उसमें प्रोटॉन उतने ज़्यादा होंगे। और अगर प्रोटॉन ज़्यादा हुआ है तो सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और न्यूक्लियस में अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो कहने का मतलब है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो उसका एटॉमिक साइज उतना ही क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोर्शन है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होता है तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं कि हम डिफरेंट टाइप की क्या पढ़ते हैं, रेडियस पढ़ते हैं, कि कौन कौन सी रेडियस हमारे सिलेबस में है। फर्स्ट है कोवलेंट रेडियाई, सेकंड है आयनिक रेडियाई, थर्ड है क्रिस्टल मेटेलिक रेडियाई, एंड फोर्थ अपने पास है वॉन डेर वाल रेडियाई। लेकिन इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ना है और आपको इस नोट्स में से नोट करने हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है हम करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वापिस, वो भी आपकी स्कूल ऐप के ऊपर। तो कल की जो आपकी क्लास है वो स्कूल ऐप पे लगेगी। ठीक है बेटा, और कल आप सभी को ऑनलाइन होना है उसके ऊपर, और आपकी अटेंडेंस भी वहाँ पर होगी। थैंक यू बेटा, आप इसको वापस रिवाइज करना, उसको पढ़ना। ऑल द बेस्ट।